Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 10, chapter number 1, Quadratic Equations, exercise 1.3. So the topic of today's lecture is solving the equations that are reducible to quadratic form. Last time हमने 5 टाइप्स को डिस्कस किया था कि ऐसी इक्वेशंस जो इटसेल्फ क्वाड्रेटिक ना हो लेकिन उन्हें हम रिड्यूस कर सकें, उन्हें कन्वर्ट कर सकें इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उन 5 टाइप्स में से जिन्हें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, उसमें से फर्स्ट 2 टाइप्स को सॉल्व किया था और रिमेनिंग 3 टाइप्स जो है वो रह गई थी। सो आज के लेक्चर में हम उन रिमेनिंग 3 टाइप्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टाइप इज़ रेसिप्रोकल इक्वेशन, नेक्स्ट टाइप इज़ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन और लास्ट टाइप में हमने ऐसे देखा कि कुछ पेयर्स बना के कि जिसमें कांस्टेंट सेम होते हैं उसको फिर डिग्री 4 की बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पेयरिंग करके और किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट बाय सॉल्विंग रेसिप्रोकल इक्वेशंस। सो लेट मी डिफाइन फर्स्ट कि रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते किसे हैं। देखिए कि अगर कोई एक ऐसी इक्वेशन की जिसमें हम x को 1/x से रिप्लेस कर दें और रिजल्टिंग इक्वेशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ऐसी इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन बोला जाता है। सो अगर हम इस इक्वेशन में रिप्लेस करें x को 1/x से तो अगेन यही इक्वेशन आनी चाहिए, इसलिए तो हम इसे रेसिप्रोकल इक्वेशन कहेंगे। सो रिप्लेसिंग x बाय 1/x, ये चीज़ आ रही है। टेकिंग एलसीएम लेने पर देखिए ये फॉर्म आ रही है। x4 को बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई कर दें, या आप कहेंगे x4 डिवाइड और इक्वल के इधर जाकर 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी a + bx। देखिए कि ये जब x4 एलिमिनेट किया ये वाला, तो आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन आ रही है। अब आप इसको दोबारा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो आप लिखेंगे a0। तो आप देख सकते हैं कि हमने x को 1/x रिप्लेस किया और इन दोनों इक्वेशंस में कोई डिफरेंस नहीं है। सो इस वजह से ऐसी इक्वेशंस को हम रेसिप्रोकल इक्वेशन बोलेंगे। देखिए पहचानेंगे आप किस तरह के x4 का जो भी कोफिशिएंट होगा कांस्टेंट टर्म वही होगी, x³ का जो भी कोफिशिएंट होगा x का कोफिशिएंट एग्जैक्टली वही होगा, और x² का कोफिशिएंट कुछ भी हो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो आपने इक्वेशन को देखते साथ कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो रेसिप्रोकल है कि नहीं है, तो आपने x4 के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करना है, सेम होनी चाहिए। x³ का और x का कोफिशिएंट देखना है, सेम होना चाहिए। सो ऐसी इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन बोलेंगे। सो लेट अस स्टार्ट दिस बाय सॉल्विंग एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन। So question number 10 of the exercise is x4 - 2x³ - 2x² + 2x + 1 = 0। रेसिप्रोकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप ये हुआ करेगा कि आप डिवाइड करवा देंगे बोथ साइड्स को बाय x²। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x², आपने इनमें से जो कैंसिल होते थे कैंसिल करवा दिए, तो ये फॉर्म बन रही है। अब आप इसमें पेयरिंग करें, x² और 1/x² वाली टर्म्स को कंबाइन करें, x और 1/x वाली टर्म्स को कंबाइन करें और कॉन्स्टेंट टर्म को सेपरेट कर दें। अब आप देखिए तो x² + 1/x² को मैंने सेपरेट लिख दिया, -2 इन दोनों में से कॉमन लेते हुए x - 1/x को अलग से पेयर एक बना लिया और -2 = 0। अब आप x - 1/x को = y पुट करें और बोथ साइड्स पर स्केयरिंग करें, तो इसके थ्रू आप x² + 1/x² के लिए इन टर्म्स ऑफ y वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, दैट इज़ y² + 2। अब आपने इसकी जगह पर y² + 2 को सब्सटीट्यूट करवाना है, जबकि इसकी जगह पर आपने y को पुट करवाना है। सो मैंने यही किया कि y² + 2 - 2y - 2 ये वाला आ रहा है = 0। अब ये +2 और -2 कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ से y कॉमन, y - 2। अब यहाँ पर ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर 0 हो तो या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होता है या सेकंड फैक्टर 0 होता है। तो यहाँ से y का एक सोल्यूशन 0 आ रहा है और यहाँ से y का दूसरा सोल्यूशन 2 आ रहा है। अब आप बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, y को वापस x - 1/x के इक्वल पुट करके x की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। सो आपने यहाँ पर एलसीएम लिया तो x के 2 रूट्स आ रहे हैं, एक तो +1 और एक -1, और इक्वल की और x - 1/x = 2 के थ्रू आपके पास ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब आप देखते हैं कि इसमें ऐसे फैक्टर्स वगैरह नहीं बनते। जब फैक्टर ना बनते हो तो कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला में से ज़्यादा सूटेबल है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, बिकॉज वो क्विक आंसर देता है। तो मैंने इस इक्वेशन को लिया और क्वाड्रेटिक फार्मूला ABC के जो वैल्यूज़ थी उनको लिखते हुए क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की, और इसके थ्रू आपके पास ये 2 रूट्स आ रहे हैं। तो देखिए कि वो जो डिग्री 4 की इक्वेशन थी बाय क्वाड्रेटिक, उसके 4 सॉल्यूशंस जो आ रहे थे, एक +1 था, एक -1 था, एक 1 + √8 और एक -1 - √8 आ रहा है। सो होप सो कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ द एक्सरसाइज। देखिए आप देख रहे हैं कि x4 का जो कोफिशिएंट है कांस्टेंट टर्म वही है, x³ का और x1 पावर का जो कोफिशिएंट है वो दोनों सेम है। आप देख रहे हैं कि ये
रेसिप्रोकल इक्वेशन है। हम फर्स्ट स्टेप में ये करते हैं कि डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवा दिया। उसके बाद आप देखिए कि आप इसकी ग्रुपिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर वाली टर्म्स को कंबाइन करेंगे, इसी तरह एक्स और 1/x वाली टर्म को कंबाइन करेंगे और कांस्टेंट टर्म को सेपरेट लिख देंगे। नेक्स्ट आप अगर देखिए तो यहाँ पर हमने x + 1/x को इक्वल्स टू y पुट करना है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड्स पर स्केयरिंग की, उसके फार्मूले को एक्सपैंड किया और उसके बाद देखिए +2 को इक्वल के साइड पर शिफ्ट किया तो हमारे पास इस सारे एक्सप्रेशन की वैल्यू y² - 2 आ रही है। सो इस जगह पर y² - 2 को सब्सटीट्यूट करेंगे। सो 2 × y² - 2 + y - 6 = 0। 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया, अरेंज कर दिया और ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y बन रही है। अब इसको सॉल्व किसी भी एक मेथड से किया जा सकता है। मैं फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहा हूँ और y के 2 रूट्स फाइंड कर रहा हूँ। अब देखिए कि सोल्यूशन आपको x का रिक्वायर्ड था, जबकि आप जो सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं ये इन टर्म्स ऑफ y है। सो बैक सब्स्टिट्यूशन करते हुए y की वैल्यू को वापस इन टर्म्स ऑफ x इस इक्वेशन को लेकर जाएंगे। सो आपके पास ये 2 अगेन इक्वेशंस बन रही है इन टर्म्स ऑफ x, एक ये और एक ये। जब इसमें पुट करेंगे तो इसके थ्रू एक और ये इक्वेशन बन रही है। अब इन दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, एक ये इक्वेशन मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट इस स्टेप तक कर ली है और ये इक्वेशन ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। इसको भी आप फैक्टराइज कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, बेहतर ये है फैक्टराइज कर दें, क्विकली आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास 2 रूट्स आ रहे हैं और यहाँ पर आप इसको देखिए तो ये x - 1 होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। सो आपने इसको क्लोज कर दिया और बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट लेते हुए इसका भी सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। सो आपने 3 सॉल्यूशंस जो फाइंड किए ये आपने यहाँ पर पुट कर दिए। जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 4 सॉल्यूशन आने चाहिए थे, वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पर रिपीटेड रूट 1 आ रहा है, क्योंकि हम +0 और -0 तो नहीं लिख सकते। इस वजह से ये जो अपरेंटली एक रूट है ये बैक एंड पर 2 रूट्स हैं। अगर आप इसको देखें तो x - 1 होल स्क्वायर है तो इसका मतलब है x - 1 × x - 1 लिखा हुआ है। इट मीन्स कि x - 1 = 0 सेपरेटली आ जाएगा और x - 1 = 0 सेपरेटली आ जाएगा और उसके थ्रू x = 1 और x = 1 मीन्स के रिपीटेड रूट्स आ रहे होंगे। तो सेट के अंदर हम वैल्यूज़ को रिपीट ना कर सकने की वजह से यहाँ पर अपरेंटली 3 रूट्स लिख रहे होंगे। तो इस वजह से आपने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हुए आप मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। मैंने आपको बताया था कि ऐसी इक्वेशन कि जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में आ रहा हो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाती है। सो क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख सकते हैं कि वेरिएबल x जो है वो पावर में या एक्सपोनेंट में आ रहा है। सो दिस इज़ एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डॉट से मुराद पॉइंट नहीं है, मतलब है 4.2 नहीं लिखा हुआ या ये 9.2 नहीं लिखा हुआ, बल्कि ये डॉट प्रोडक्ट को शो कर रहा है, यानी 4 × 2 raised to the power 2x + 1 -9 × 2 power x + 1 = 0। अगली बात ये है कि देखिए आप जानते हैं कि अगर बेसेस सेम हो तो हम बेस को 1 टाइम लिखते हुए पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट प्रोसेस कर रहे हैं कि अगर एक्सपोनेंट्स ऐड हो रहे हों तो हम बेस को 2 टाइम्स लिखते हुए एक्सपोनेंट्स को सेपरेट करके बीच में प्रोडक्ट साइन यूज़ करेंगे। अगेन आप इसको देखिए, बेसेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, बेस को एक दफ़ा लिखा जाएगा। सो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं इस प्रोसेस को, तो इस तरह से लिखा। उसके बाद देखिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इसको मैं इधर और इसको मैं इधर लिख सकता हूँ। सो मैंने 2 पावर 1 को इधर लिख दिया और 2 पावर 1 में 1 को मेंशन न भी करें, 2 की पावर अगर कुछ भी नहीं है तो अंडरस्टूड है कि 1 है। सो 4 2 ज़ा 8 आ गया और ये 2 पावर 2x एज इट इज़ आ गया, बाकी सब कुछ में कोई चेंज नहीं आया। अब देखिए कि आप 2 पावर x को इक्वल्स टू y पुट करोगे और आपको 2 पावर 2x रिक्वायर्ड है। सो आप यहाँ पर बोथ साइड्स पर स्केयरिंग करोगे तो आप जानते हैं कि ये दोनों एक्सपोनेंट्स जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो 2 × x हो जाएगा। सो 2 पावर 2x की वैल्यू y² को इधर आप सब्सटीट्यूट कर देंगे तो 8y² बन जाएगा, -9y + 1 = 0। सो इन टर्म्स ऑफ y हमने कन्वर्ट कर लिया। अब आप देखिए कि ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो इक्वेशन इस वक्त एक्सपोनेंशियल थी अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो गई है। सो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द मेथड हम सॉल्व करेंगे। हमने इसको सॉल्व किया बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड और y के 2 सॉल्यूशंस ये फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए कि y की वैल्यू 2 पावर x हम वापस पुट करेंगे क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ y रिक्वायर्ड नहीं थी, बल्कि क्वेश्चन हमसे किया गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो बैक सब्स्टिट्यूशन करते हुए 2 पावर x = 1 पुट करेंगे और 2 पावर x = 1/8 पुट कर देंगे। यहाँ पर आप देखिए कि हम क्योंकि x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कंपैरिजन करने के लिए बेसिस का सेम होना ज़रूरी था। सो 1 को मैं 2 पावर 0 लिख सकता हूँ। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि 3 पावर 0 भी तो लिखा जा सकता है, 4 पावर 0 भी तो लिखा जा सकता है, लेकिन देखिए कि उस केस में बेस डिफरेंट हो जाएगी।
बेस का सेम होना ज़रूरी है। सो मैंने 1 को 2 पावर 0 लिखा ताकि मैं ये देखूं कि बेसिस सेम है, दरमियान में इक्वल टू सिंबल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एक्सपोनेंट्स इनके आपस में इक्वल होंगे। सो एक्सपोनेंट्स को इक्वेट करते हुए एक्स की वैल्यू को फाइंड किया। सिमिलरली यहाँ पर भी 8 क्यूब को 2 पावर 3 लिख के न्यूमरेटर में शिफ्ट किया तो 2 पावर -3 आ रहा है। अब आप देखें बेसिस सेम है, दरमियान में इक्वल टू सिंबल आ रहा है, तो एक्स और -3 यानी एक्सपोनेंट्स आपस में इक्वल होंगे, तो हमने इसको सोल्यूशन सेट में पुट कर दिया। होप सो कि आपको ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्लियर है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। आपने 13 क्वेश्चन एज होमवर्क खुद करना है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास 2 पावर x और 2 पावर -x अगेन वेरिएबल एक्सपोनेंट में आ रहा है। सो दिस अगेन इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो आप इस 2 पावर -x को डिनोमिनेटर में ले जाएं तो 2 पावर +x हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए 2 पावर x को इक्वल टू y पुट करें तो यहाँ पर भी ये भी y हो जाएगा और ये भी y हो जाएगा। अब स्केयरिंग हमने क्यों नहीं करवाई? क्योंकि 2 पावर 2x कहीं इन्वॉल्व हो रहा होता तो हमें यहाँ पर स्केयर रिक्वायर्ड था, तो इसलिए अभी हमें ऐसा रिक्वायर नहीं है, तो इसलिए हमने स्केयर नहीं लिया। सो इसकी जगह पर y सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसकी जगह पर भी y सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखिए कि ये 64 × 1 64 आ जाएगा और 64/y का LCM लें तो आपके पास ये इक्वेशन बन रही है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर दें तो y² y और कांस्टेंट टर्म आपने ये लिख दी। उसके बाद देखिए कि आपने इसको फैक्टराइज करवा लिया और y के 2 सॉल्यूशंस, एक आपके पास 16 और एक आपके पास 4 आ रहा है। सॉल्यूशन ऑफ x रिक्वायर्ड थे, सो बैक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी और वापस अपने इन वैल्यूज़ को इन टर्म्स ऑफ x शिफ्ट करना पड़ेगा। सो 2 पावर x = 16, 2 पावर x = 4। अब देखिए कि 16 को बेस को सेम बनाना है। हम यहाँ पर 4² भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 2 पावर 4 इस वजह से लिखा ताकि हम बेसिस को सेम करवा के एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर सकें। सेम इज़ द रीज़न हेयर कि हमने ये 2² लिखा और उसके बाद x की वैल्यू 4 और 2 सॉल्यूशन सेट में उठाकर पुट कर दी। होप सो कि आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना भी क्लियर है। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज़ दैट वी हैव गिवन 4 फैक्टर्स एंड दे आर इक्वल्स टू 192। अब देखिए कि यहाँ पर आपने पेयरिंग करनी है और आपने ये देखना है कि कौन से कॉन्स्टेंट्स का सम एक जैसा आ रहा है। अगर आप देखिए तो 1 और 3 4 बनते हैं, जबकि -5 और -7 आप इसमें इक्वल नहीं आते। अगर आप x + 1 को x - 5 के साथ कंबाइन करो तो दोनों -4 दे रहे हैं, ये भी, और 3 और -7 ये भी। सो इस तरह से रीअरेंज कर लेने के बाद आपने प्रोडक्ट लिया इन 2 फैक्टर्स का तो ये आ रहा है, और इन 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिया तो ये आ रहा है। अब आप देखिए कि x² - 4x दोनों में सेम फैक्टर आ रहा है। आपने x² - 4x को इक्वल टू y पुट करके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करवा लिया। यानी जो इक्वेशन इनिशियली बाई क्वाड्रेटिक थी अब वो इस स्टेप पर कन्वर्ट हो चुकी है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो आप देखिए कि इसको फैक्टराइज करवाने के बाद y के 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए और हमें सॉल्यूशन ऑफ, क्योंकि x रिक्वायर्ड थे, सो बैक सब्स्टिट्यूशन करते हुए x² - 4x वापस पुट करवा दिया तो x² - 4x = 29 और x² - 4x क्योंकि -3 के इक्वल है तो ये दूसरी वैल्यू ये आ रही है। इसके बाद अब आप इसको अरेंज कर लें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको भी अरेंज कर लें, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x है। 2 सॉल्यूशंस इससे आ जाएंगे और 2 सॉल्यूशंस इससे आ जाएंगे। ये फैक्टराइज नहीं हो सकती थी, सो क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू हमने ये 2 रूट्स फाइंड कर लिए, 2 + -√33, जबकि इसको फैक्टराइज करके 2 रूट्स फाइंड कर लिए 1 और 3। सो अल्टीमेटली 4 रूट्स को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। एक रूट है 1, एक रूट है 3, एक रूट है 2 + √33 और एक रूट है 2 - √33। ये 2 रूट्स कहलाएंगे इर्रेशनल रूट्स और 1 और 3 कहलाएंगे रैशनल रूट्स। होप सो कि आप क्वेश्चन नंबर 15 को अंडरस्टैंड कर लेने के बाद क्वेश्चन नंबर 16 को भी सेम कॉन्सेप्ट के साथ खुद कर सकते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। कीप वॉचिंग दिस चैनल। In the next lecture we will solve radical equations. So up till then, take care. Allah Hafiz.